हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 17 दिसंबर 2025 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 17 दिसंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास पौष मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, वार बुधवार, ऋतु हेमंत, तिथि त्रयोदशी तिथि है जो अगले दिन यानी 18 दिसंबर को 2:32 AM तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग सुकर्मा योग है जो दोपहर के 2:17 PM तक रहेगी। उसके बाद धृति योग आरंभ हो जाएगी। करण घर करण होगा दोपहर के 1:15 PM तक। उसके बाद वाणिज्य करण आरंभ हो जाएगा जो अगले दिन यानी 18 दिसंबर को 2:32 AM तक रहेगा। उसके बाद वृष्टिकरण अर्थात भद्रा आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि धनु होगी, सूर्य नक्षत्र मूल होगी, चंद्र राशि तुला होगी जो दिन के 10:26 AM तक रहेगी। उसके बाद वृश्चिक राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र विशाखा होगी शाम के 5:11 PM तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह के 7:08 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:27 PM पर, चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 18 दिसंबर को 5:37 AM पर, चंद्रास्त होगा दोपहर के 3:12 PM पर, आयन दक्षिणायन होगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 17 दिसंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपको साथ ही देता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त दैनिक पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त नहीं है, अर्थात आज अभिजीत मुहूर्त का योग नहीं है। पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त एक अत्यंत शुभ और मांगलिक मुहूर्त माना जाता है, लेकिन आज ये अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल आज रहेगा सुबह के 7:17 AM से दिन के 9:05 AM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृतकाल पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत समय आज होगा दिन के 8:25 AM से दिन के 9:42 AM तक। उसके बाद रात के 8:52 PM से रात के 10:35 PM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िए के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला जो अमृत समय होता है वो रोजमर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन मिलता है, अर्थात प्रत्येक दिन आता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृतकाल की तुलना चौघड़िए के अमृत समय से करें तो अमृतकाल को अमृत समय की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात अमृतकाल को अमृत समय के ऊपर हम प्रेफरेंस देते हैं। अमृतकाल की महत्ता अमृत समय से बहुत ज्यादा है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज होगा शाम के 5:11 PM से अगले दिन यानी 18 दिसंबर को 7:08 AM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन माना जाता है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करता है।
यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामनाओं की पूर्ति होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, शादी सगाई विवाह करने के लिए तथा निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग आज होगा शाम के 5:11 PM से अगले दिन यानी 18 दिसंबर को 7:08 AM तक। अमृत सिद्धि योग ज्योतिष और पंचांग में एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों में सिद्धि, सफलता और दीर्घकालिक फल प्राप्त होने की मान्यता है। सरल शब्दों में इस योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य अमृत समान फल देता है। अमृत सिद्धि योग में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश कर सकते हैं, विवाह शादी सगाई कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ाई की शुरुआत अर्थात आरंभ विद्या आरंभ कर सकते हैं, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी नए चीज की खरीदारी कर सकते हैं, कोई नई योजना या कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 2:01 PM से दोपहर के 2:42 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त आज रहेगा शाम के 5:24 PM से शाम के 5:52 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:50 PM से अगले दिन यानी 18 दिसंबर को 12:45 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आज रहेगा प्रातःकाल 5:18 AM से प्रातःकाल 6:13 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज रहेगा दोपहर के 12:17 PM से दोपहर के 1:35 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज रहेगा दिन के 11 AM से दोपहर के 12:17 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके दोहराने से रिपीट होने से आपको हानि और क्षति हो सकती है तो गुलिक काल आपके लिए अशुभ हो जाएगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज रहेगा दिन के 8:25 AM से दिन के 9:42 AM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा हुआ है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज रहेगा दिन के 11:57 AM से दोपहर के 12:38 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वर्ज्य मुहूर्त। वर्ज्य मुहूर्त आज रहेगा रात के 9:40 PM से रात के 11:28 PM तक।
पंचांग में वज मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज मुहूर्त नक्षत्र और कर्णों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह और नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन नहीं करनी चाहिए, महत्वपूर्ण यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। गंडमूल। दैनिक पंचांग के अनुसार गंडमूल का मुहूर्त आज नहीं है। पंचांग के अनुसार गंडमूल एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ कार्य इसमें वर्जित माने गए हैं। भद्राकाल। भद्राकाल होगा अगले दिन यानी 18 दिसंबर को 2:32 AM से 7:08 AM तक। पंचांग में भद्रा को एक बहुत ही अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है भद्रा काल के दौरान, अर्थात इस मुहूर्त में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित है। पंचक। आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक का मुहूर्त नहीं है। पंचांग में पंचक को एक अशुभ मुहूर्त माना गया है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित माने गए हैं। दिशाशूल। दिशाशूल आज उत्तर होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर राहु काल के दौरान कोई शुभ मुहूर्त बन रहा हो तो उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त राहु काल में अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 17 दिसंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।